हाँ जी, चलिए। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? आवाज़ आ रही है? थोड़ी इसमें आवाज़ कर दूँ। ओके, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है 10 पॉइंट्स फॉर सक्सेस। और ठीक है, तो इसी पे हम आज बात करेंगे। ये जो 10 पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम हाँ, तो हमें सक्सेस व्हाई सक्सेस नीड इज़ अ सिस्टम। सक्सेस को सिस्टम की क्या ज़रूरत है? अगर सक्सेस सिस्टम के बगैर सक्सेस आएगी, तो मुझे नहीं लगता वो सक्सेस होगी। सक्सेस को एक प्रोवन सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर हम सिस्टम फॉलो करेंगे, तो हम जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, तो हम जल्दी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो 10 पॉइंट्स में सबसे पॉइंट जो पहला पॉइंट आता है, वो ड्रीम्स एंड गोल्स आता है। देखिए, ड्रीम इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। ड्रीम के बारे में, ड्रीम जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। ड्रीम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गोलकीपर को एक गोल हटा दीजिए, फुटबॉल में खत्म हो जाएगा। एक बॉलर को विकेट ही हटा हटा दीजिए, मैच ही खत्म हो जाएगा, क्रिकेट ही नहीं रहेगा। इसी तरीके अगर जिंदगी से ड्रीम हटाया जाए, तो जिंदगी फिर रहेगी नहीं ना। जानवरों इंसान और इंसानों में सिर्फ एक फर्क है, वो है ड्रीम का। ड्रीम होना बहुत ही जरूरी है, और आपको क्लियर ड्रीम होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, जो स्पेसिफिक हो, जिसको हम मेजर कर सके, जो अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। ड्रीम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम घंटों बोल सकते हैं। इसके लिए एक अलग दिन चाहिए कि पूरा जो है ड्रीम पे हम फोकस कर सके कि हमें ड्रीम बिल्डिंग कैसे करनी है। देखो, जब ड्रीम होगा ना, तो ड्रीम छोटे छोटे भी बहुत जरूरी है, पर एक ड्रीम को विजुअलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रीम को विजुअलाइज ही नहीं करते हैं, तो वो ड्रीम ही नहीं है। अगर ड्रीम को हम वर्बलाइज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो वो ड्रीम कभी हकीकत नहीं बने। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है, जो चीज दुनिया में आपको चाहिए, वो चीज आपको आपके अंदर पहले लानी पड़ेगी। यानी एक ड्रीम को विजुअलाइज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बार बार, और लिखना पड़ेगा बार बार। विजुअलाइज करो, उसके बाद उसको बार बार बोलो, उसके बाद उसको लिखो। हर जगह लिखो, जिस जगह जहां जहां पे भी आपकी नजर पड़ती है ना, उस जगह पे आपका ड्रीम लिखा होना चाहिए। और ड्रीम क्या होना चाहिए? टाइम बॉन्ड। अगर ड्रीम को हम टाइम ही नहीं लिख सके, ड्रीम को टाइम ही नहीं डालेंगे, तो ड्रीम कभी होगा ही नहीं, ड्रीम कभी पूरा होगा ही नहीं। तो ड्रीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, 10 पॉइंट्स में पहला स्टेप है ड्रीम्स और गोल्स। पहले ड्रीम बनाओ, उसके बाद उनको गोल्स में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करो, और फिर आगे बढ़ते जाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ड्रीम लिखने, और उसके बाद विजुअलाइज किया, वर्बलाइज किया और वाइटलाइज किया। ठीक है? ओके। सेकंड जो है हमारा, जो सेकंड है, वो है फेथ एंड बिलीव। दोनों एक ही है, पर दोनों में बहुत अंतर है। बिलीव जो है, वो उन चीजों पे किया जाता है जो हमने देखी हुई है, और फेथ जो है, वो उन चीजों पे किया जाता है जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। गॉड को हमने कभी देखा ही नहीं है, तो उस पे हमें फेथ है। जो देखी हुई चीज है, उन पे हमें बिलीव है। तो जब तक हम फेथ नहीं करेंगे, हमारे हम जब फेथ नहीं करेंगे, तो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस बिजनेस में 4 तरीके फेथ है, और ये एक कंप्लीट टॉपिक है फेथ का। सबसे पहले आपको ऊपर वाले पे फेथ होना चाहिए, गॉड पे। सेकंड जो है, वो अपने आप पे फेथ होना चाहिए कि ये चीज मैं कर सकता हूँ। एक बार आपने ठान ली, एक बार आपने अपने दिमाग में ये डाल दिया कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको ऊपर वाले के बगैर नहीं रोक सकता वो चीज करने में।
दोस्तों, हमें अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता। हमें जब अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता, तो कभी भी हम कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमें इस सिस्टम पे, जो सिस्टम पवन सर ने बनाया है, टीम चैंपियंस का सिस्टम है, एक तो फखर है हमें उस पे, ऊपर से हमें फेथ होना चाहिए, उस पे पक्का बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, इस पे लोग बहुत ही ज्यादा कामयाब हुए, और वेस्टेज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो कामयाब है वो टीम चैंपियंस में हुए। तो हमें तीसरा फेथ जो है अपने सिस्टम पे करना है, उसके बाद आपको अपलाइन पे फेथ होना चाहिए। अपलाइन आपके लिए सब कुछ करती है, और अपलाइन का एक ही मोटिव होता है, आपकी कामयाबी। और उसके साथ साथ जितना आपका अच्छा कैरेक्टर हो, वो कंप्लीट फेथ होता है। ठीक है ना? तो फेथ बहुत जरूरी है। फेथ करना बहुत ही, फेथ, ये चार चीजें जो है ना, किसी दिन टाइम मिलेगा तो एक एक चीज पे बात करेंगे कि फेथ कितना जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो एटीट्यूड एंड सेल्फ इमेज है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा दुनिया में जो लोग आगे बढ़े हैं वो अपने एटीट्यूड के हिसाब से बढ़े। और सेल्फ इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। आपको अपने ऊपर कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर कट है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आप हार नहीं सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चौथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला कौन था? गोल, ड्रीम्स एंड गोल्स। सेकंड, सेकंड क्या था? फेथ। थर्ड, एटीट्यूड एंड सेल्फ इमेज। फोर्थ, जो पावर्स हमें समझने पड़ेंगे इस बिजनेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर्स को समझना, इस बिजनेस की ड्राइविंग फोर्स को समझना। अब ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमती है। जब ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी, जब ये करते रहेंगे आप, और इन पे कभी भी डाउट नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें आप रेगुलरली करेंगे, तो आपको कभी कोई मुश्किल परिस्थिति नहीं रहेगी। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। एक बुक आई थी, और एक उस पे एक मूवी भी बनी थी, द सीक्रेट। वो कभी आप देख लेना, वो बहुत ही जबरदस्त उस पे वो है, या कभी बुक मिल जाए द सीक्रेट, वो बहुत ही जबरदस्त है। जो आप बोलते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने आप को खराब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा खराब ही निकलेंगे। अगर आप अपने लिए हमेशा अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा। जो आप बोलेंगे, जो आपके मुंह से निकलेगा, वो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। कभी भी ना अपनी अपलाइन के लिए, ना अपनी डाउनलाइन, ना अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा अच्छी चीजें बोलनी चाहिए। हमेशा अपने आप के साथ बात करनी चाहिए, और बेस्ट चीजें बोलनी चाहिए। दुनिया में मुझे नहीं पता कौन आगे बढ़ रहा है या कौन आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा मुकाबला सिर्फ मेरे साथ। फ्रेंड्स, एक बार हर दिन आप 1% एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। जिस दिन से आपने हर दिन एक एक्स्ट्रा परसेंट करने की कोशिश की अपनी जिंदगी में, बोलने की कोशिश की, अपने आप के साथ बात करने की कोशिश की, अपने लिए बेस्ट चीजें ढूंढनी स्टार्ट कर दी, उस दिन से आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। मैं कभी भी अपनी जुबान से कोई गलत चीज नहीं बोलता हूं, कोई मुश्किल नहीं बोलता हूं। मैं हमेशा वो बोलता हूं जो मुझे चाहिए। अगर मेरे बिजनेस में बहुत मुश्किल आ रहे हैं तो मैं कहता हूं मेरे बिजनेस में अभी इस बार मुश्किल नहीं आ रहे, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है पावर ऑफ सबमिशन।
आपको इस बिजनेस में सबमिशन तो देना पड़ेगा, सबमिशन होना ही। सबमिशन, सबमिशन क्या है? अपने आप को किसी के हवाले करना, अपने आप को सबमिट करना अपनी अपलाइन के पास। जब तक आपका सबमिशन नहीं होगा ना, तो तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। सबमिशन में 3 चीजें तो आप निकाल दीजिए। आपकी अपलाइन आपके लिए क्या करती है, क्या कहती है, किधर जाने को बोलती है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप समझ लो, आपकी अपलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है और आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको अपनी अपलाइन के सामने क्यों, कहां और कैसे को हटा देना चाहिए। मैं तो बहुत रेयर ये चीजें यूज करता हूं पवन सर के सामने। सबमिशन इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ पावर ऑफ एसोसिएशन। आप सबको पता है एसोसिएशन कितना जरूरी है। अगर आप चोरू में रहेंगे तो हमेशा चोर ही बनेंगे, लेकिन अगर आप चैंपियंस में रहेंगे तो हमेशा चैंपियंस बनेंगे। आपका कैरेक्टर, आपको जो डिफाइन करता है वो एसोसिएशन है। अगर आपकी एसोसिएशन अच्छी नहीं है तो आप अच्छे नहीं है। अगर आप गलत एसोसिएशन में एक बार पड़ गए तो आप दोबारा वहां से वापस नहीं आ सकते। जब तक आप शेरों के एसोसिएशन में हैं तब तक आप शेर ही रहेंगे। इसलिए ये जो हमारी एसोसिएशन है, ये सबसे बेहतर एसोसिएशन। मैंने आज तक नहीं देखा हमारी एसोसिएशन में गलत लोग पलते हुए। एक बार इस एसोसिएशन में आना आप स्टार्ट करेंगे, इसमें रहना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका 10 गुना बिजनेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, बहुत ही जरूरी। सारे पॉइंट करने हैं लेकिन ये पॉइंट कभी नहीं करना। पिछले 2 वीक से तकरीबन 4 से 5 लोगों ने इस पे बात की है और ये बहुत ही जरूरी है। इनको कॉर्डिनर रूल्स बोलते हैं, 3 कॉर्डिनर रूल्स। ये कभी फॉलो ही नहीं कर, ये चीजें करनी ही नहीं है। अगर ये चीजें आपने कर ली तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जिसने भी आज तक ये चीजें की, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को खत्म होते हुए देखा, लेकिन जिसने ये चीजें की उसका बिजनेस कहीं नहीं रहा। सिंपल चीज है, मैं ज्यादा इलॉबरेट नहीं करूंगा, थोड़ा आपको बोलूंगा। एवर नेवर एवर, आप दिमाग में कभी सोचो ही मत। आप ये मत सोचो आप अपनी अपलाइन से 1 दिन बड़े हो या 10 साल बड़े हो। आपकी अपलाइन आपसे बड़ी है। एक्टिव अपलाइन। एवर नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आपके दिमाग में कोई भी बेस्ट आइडिया आता है ना अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले अपनी अपलाइन से पूछो। कभी करने की सोचो ही मत। जिस दिन आपने सोचना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। एवर नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउन लाइन, क्रॉस लाइन एंड अप लाइन। अब यहाँ पे आप लोगों ने सोचा यार डाउन लाइन तो ठीक है भाई, क्रॉस लाइन भी ठीक ही है, पर अपलाइन को क्यों? अपलाइन को तो बोल सकते हैं नेगेटिव, सर ये काम नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सर लोग नहीं मान रहे, सर मैं वहां गया था वहां मेरा एक प्रोडक्ट वापस आ गया। पर ठीक है, डाउन लाइन को नहीं भरा, वो आपकी टीम है। क्रॉस लाइन तो बिल्कुल ही मत बताओ, वो आपकी अपलाइन की टीम है। पर अपनी अपलाइन तो डस्टबिन मत समझो ना, वो डस्टबिन तो नहीं है ना। उनके आप जैसे हजारों डाउन लाइन है। आप अपलाइन अपलाइन को एक बार बोलना स्टार्ट कर गए तो हजारों और भी बोलना, तो 1000 नेगेटिव एक अपलाइन सुनेगी तो अगले दिन वो नहीं रहेगी। तो भैया नेगेटिव कभी भी पास ऑन मत करो, डाउन लाइन तो बिल्कुल ही नहीं, और क्रॉस लाइन के साथ तो बैठो ही मत। क्रॉस लाइन की बात ही मत सुनो। क्रॉस लाइन तभी आपको फोन करती है जब उसका बिजनेस खराब होता है। जब वो खुद डाउन होती है तो आपको फोन करती है क्रॉस लाइन। उसके बाद वो आपके अंदर से ना सब कुछ निकालना स्टार्ट करती है,
और आपको पता भी नहीं चलता वो कब आपको ऐसी बात कहेगी कि आपका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। क्रॉस लाइन के साथ सिर्फ हाई हेलो रखना अच्छी बात, कभी भी कोई बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद है एवर नेवर एवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी, स्पाउस एंड ईगो। एक चीज मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा, देयर इज नथिंग हैवियर ऑन द स्केल ऑफ डीड्स। अच्छाई के तराजू पे कोई भी चीज बारी नहीं है एक गुड कैरेक्टर के बगैर। यानी अगर आपका गुड कैरेक्टर हो ना, तो दुनिया में सबसे बड़ी अच्छाई तो वही है। ना तो आपको किसी की पैसे के साथ कोई खयानत ही करेंगे आप। स्पाउस का तो आपको पता ही है हमारा सिस्टम उस बारे में क्या कहता है। पवन सर एक मिसाल बने हुए हैं उस चीज के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद है ईगो, कभी भी किसी का ईगो हर्ट ना करे। तो ये तीन कॉर्डिनर रूल्स आपने फॉलो करने हैं। और जैसे ही ये तीन फॉलो करेंगे, उसके बाद आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। कितनी परिस्थितियां मुश्किल हो, जो भी चीज आए, आप वो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो है वो एडिफिकेशन है। अब ये एडिफिकेशन क्या चीज है, एडिफिकेशन क्यों करें? सबसे पहले हमें सिस्टम की एडिफिकेशन करनी, अपलाइन की, वेस्टीज की, अपने टीम की एडिफाई करना बहुत ही जरूरी। एडिफिकेशन एक मेन पिलर है। अगर आप एडिफाई नहीं करते चीजों को, तो आप अपनी चीजों को बहुत छोटा समझते हैं। हमेशा जब भी आप कहीं पे जाए, अपलाइन के साथ जाए, तो हमेशा एडिफाई किया करें। मैं तो फख्र के साथ अपनी अपलाइन पवन सर को एडिफाई करता हूँ। भैया 8 फिगर वाली इनकम मुझे दिख ही नहीं रही है किसी के पास। इतने हम्बल पर्सन को अगर मैं एडिफाई नहीं करूं, तो फिर कौन एडिफाई करेगा? मैं तो हर जगह एडिफाई करता रहता हूं। इससे बड़ी चीज आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, तो कभी भी प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं, तो बहुत ही उनकी एडिफिकेशन करना, सर ये डॉक्टर है, सर इन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, सर इनकी इनकम 80-90 हजार रुपए है, सर इनके ऐश है, इनके मरीज इतने रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ भैया आप इतनी एडिफिकेशन कर दी, अब मैं क्या बोलूं इसको। एक तो वहां पे भी हम कमजोर हो जाते हैं। तो हमें हमेशा जब भी हम प्लान देने चले, जब भी हम अपनी अपलाइन के साथ चले, जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट के से मिले, तो हमें 100% अपनी अपलाइन, अपने सिस्टम, वेस्टीज और अपनी टीम को एडिफाई करना चाहिए। जहां भी आपको लगता है यहाँ पे एडिफिकेशन की जरूरत है, एडिफाई वहां पे करना चाहिए। एडिफाई करने के साथ साथ हमें अपनी चीजों को प्रमोट भी करना चाहिए। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो एक ही होना चाहिए, एडिफिकेशन एंड प्रमोशन। मुझे लगता है एक क्लब कर सकते हैं, क्योंकि एडिफिकेशन और प्रमोशन बहुत ही जरूरी है। जब हम एडिफाई करते हैं अपनी टीम को, अपनी अपलाइन को, तो वो एक बेस्ट तरीका है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। उसके बाद जब भी हमारे पास चीजें प्रमोट के लिए आ जाए, तो हमें उनको बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। सेवंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज अचीव करना चाहते हैं, वो चीज अचीव कर सकते हैं। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको मास्टर बनना चाहिए पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स में। मास्टर बनना बहुत जरूरी है। क्लियर एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विद एक्टिव अपलाइन। कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। जो भी चीज आपके पास आई, वो एक कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू आ जाए। हर टाइम कम्युनिकेशन करनी, अपनी टीम के साथ इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन में रहना।
सबसे ज्यादा तो कम्युनिकेशन आपकी अपलाइन के साथ होना चाहिए। और ये बेस्ट चीज है इस बिजनेस में। अगर आप इसमें मास्टर कर गए एक बार, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। 8वां पॉइंट जो है वो है प्रायोरिटी। आपको सेट करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। बहुत सारे लोग मैंने देखे वो फेल हो गए इस बिजनेस में, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज ही सेट ही नहीं है। वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए? क्या मैं एक एसिड बेस्ड इनकम अपने बच्चों के लिए खड़ा करना चाहूंगा? मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए हुए, बहुत सारे पैसे लगाए हुए। जहां पे पैसे लगते हैं वहां पे प्रायोरिटी सेट हो जाती है, वहां पे हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है, ना तो इसको कोई चोरी का खतरा है, ना आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ लग रही है, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं। उसके बाद अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे अपनी, तो एक प्रायोरिटी ना सेट करने की वजह से आप पीछे चले जाते हैं। अगर मोटा मोटा हम देखें तो प्रायोरिटी कहां पे हमें देखनी पड़ेगी। जब हमें मीटिंग को जाना है, क्या हम उसको प्रायोरिटी देते हैं या किसी फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं? बर्थडे वाली फंक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। जब हमें चीजें करनी होती है उस टाइम हम प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं? M30 का सेशन चल रहा है, M30 की कल मीटिंग है, हमारे पास प्रायोरिटी किस चीज की है? जब हमें डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है, हम डिले करते हैं चीजों को, हम प्रायोरिटी सेट ही नहीं कर पाते हैं। एक बार हम पूरी फैमिली के साथ, हम पूरे सिस्टम अपलाइन के साथ बैठ के अपनी एक बार प्रायोरिटी सेट सेट करें ना, तो उसके बाद उसको उसके ऊपर फोकस करें ना, तो मैक्सिमम आपको 3 से 6 महीने लगते हैं उस इनकम पे जाने के लिए जो आपने फर्स्ट सोची है। अपना वेस्टीज के बिजनेस में 3 पॉइंट आते हैं, ए, बी और सी। ए से लेके बी तक डिसीजन बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, ये आपकी प्रायोरिटी पे सेट होता है। आप ए से बी तक कितना टाइम लेते हैं, ये आपकी प्रायोरिटी बोलती है। जब आपकी एक बार प्रायोरिटी सेट हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि मुझे इस बिजनेस से ये चीजें चाहते हैं, तो बी से सी तक सिर्फ 3 से 6 महीने लग जाते हैं। आप किसी भी बड़े लीडर को देख लीजिए, आप उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए, उनकी हर चीज देख लीजिए, 3 से 6 महीने लगे। लेकिन प्रायोरिटी सेट करने में किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 4 साल लगते हैं, किसी को तो पूरी उम्र लग जाती है। प्रायोरिटी सेट ही नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो प्रायोरिटी को सेट करना है। उसके बाद ये सारी चीजें जब हम करते हैं, उसके बाद आता है एक्शन वर्क। हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब आप कुछ बनते हैं तो बहुत अच्छी है, आप हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बनने के बाद आपको डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। काम बहुत ही जरूरी है। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर आपके पास दुनिया भर की नॉलेज हो लेकिन आप काम ही नहीं करते, आप प्लान ही नहीं देंगे, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। छोटे छोटे काम इस बिजनेस में, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। क्या छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं? अपना प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, बहुत ही छोटा काम है। इससे पहले भी हम प्रोडक्ट यूज करते थे, किसी और के करते थे, अब अपने करेंगे। छोटा काम, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। प्रोडक्ट्स को शेयर करना बहुत बड़ा काम तो है नहीं। आपको प्रोडक्ट्स 450 प्रोडक्ट्स में से 10 प्रोडक्ट्स तो इतने बेस्ट लगते हैं, मेरे तो 10 क्या 100 प्रोडक्ट्स फेवरेट है।
अब इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना, छोटा काम। लिस्ट बनानी है, बहुत ही छोटा काम है। अगर आपको 8 फिगर इनकम चाहिए तो आपको लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना, लिस्ट तो कोई और नहीं बनाएगा। प्लान देना, फॉलो अप करना, ये छोटे छोटे काम है, ये करने पड़ेंगे। ठीक है ना। एक बार आपने प्रायोरिटी सेट की, उसके बाद काम तो जरूरी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क को एक एक्ट है, हार्ड वर्क एक एक्ट है इबादत का। प्लान योर वर्क, अपने वर्क को प्लान करो। और सबसे बड़ी बात है, डू नॉट गेट एंग्री। काम करते हुए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तो सर अक्सर बोलते हैं, सर पे बर्फ, ठीक है, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर। डू नॉट गेट एंग्री। मुंह को मीठा रखो, स्माइल करते रहो, मीठे बोल बोलते रहो। चैरिटी मानी जाती है अगर आप स्माइल करेंगे, ठीक है ना। और अपने प्लान करो, अपने काम को हर रोज प्लान करो। घर आने के बाद अगले दिन का प्लान आज बनाओ। जैसे आप प्लान बनाएंगे, आप साथ आगे बढ़ सकते हैं। काम करना पड़ेगा, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। ठीक है। और उसके बाद 10th जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है टीचेबिलिटी, टीचेबल एंड अकाउंटेबल। टीचेबल एंड अकाउंटेबल क्या है? टीचेबल कहते हैं कि सीखने को ना, हाँ सीखने को कहते हैं। आपको हमेशा इस बिजनेस में टीचेबल रहना पड़ेगा। अगर आप टीचेबल नहीं है इस बिजनेस में, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अपना गिलास हमेशा आधा रखना पड़ेगा, अपना ब्रेन खाली रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी अपलाइन के सामने हैं, तो आप कभी भी यहां से ना बोले। ऊपर वाले ने आपको 2 कान दिए हैं, किस लिए? एक मुंह दिया है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, टीचेबल रहो। अगर आप टीचेबल ही नहीं है, तो आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा। ये 10 पॉइंट तो बेकार है, आप टीचेबल ही नहीं है। जब तक आप टीचेबल नहीं रहेंगे, तो आप कुछ आगे सीख ही नहीं पाएंगे। और इस बिजनेस में हर दिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखते नहीं है, तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। तो मेन मकसद क्या है? आपको हमेशा टीचेबल रहना है। उसके बाद अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किसके साथ रहना? गॉड के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ। और सबसे बड़ी चीज जो है, अपने आप के साथ अकाउंटेबल रहना है। मैं ये 10 पॉइंट्स आपको सिखा रहा हूं, पर ये सीखने किसको है? मुझे। ये करने किसको है? मुझे। अकाउंटेबल किसको रहना है? मुझे। ये सारी चीजें मैंने करनी है। अगर मैं अकाउंटेबल ही नहीं हूं, तो फिर क्या फायदा है? अगर मैं जवाबदार ही नहीं हूं खुद का, तो फिर क्या फायदा है? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है ना। उसके साथ साथ डिसिप्लिन रहना बहुत ही जरूरी। सेल्फ डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अकाउंटेबल हर चीज के लिए आपने खुद रहना है। हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ही जरूरी है। कहते हैं द बेस्ट एमंग यू आर दोज विद द बेस्ट मैनर्स, जो बेस्ट डिसिप्लिन में हो। तो ये आपकी जर्नी हो सकती है, अगर हम इन 10 पॉइंट्स पे आ, अमल करें। और अगर ये 10 पॉइंट्स हम अपनाए अपनी जिंदगी में, अपने सिस्टम में, प्रेस्टीज के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम जल्दी ही कामयाब हो सकते हैं। सक्सेस जो है वो एक जर्नी है।
अब ड्रीम्स, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन का। अब आज से ही ये 10 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रूवन सिस्टम है, हर जगह जहां पे आप जाएंगे ये प्रूवन सिस्टम है। ये 10 चीजें, ये 10 चीजें करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही 10 चीजें हमें इस बिजनेस में आगे लेके जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने पेशेंटली मुझे सुना। और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो विक्ट्री है ना, जो कामयाबी है, वो पेशेंस से ही आती है, सब्र से ही आती है। रिलीफ विथ एप्लीकेशन एंड ईज विथ हार्डशिप। हमेशा हार्डशिप के बाद आसानी होती है। फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की जो 10 सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है नेटवर्क का भी इशू है, क्योंकि पिछले 4 दिन से लाइट नहीं है, और पिछले 4 दिन से हमारे पास पानी भी नहीं है। पानी तो बहुत टाइम से नहीं है, 10-15 दिन से बहुत मुश्किल से हम पानी का जुगाड़ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज सब आप सबसे बात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे जाके भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू वेरी मच